नमस्कार। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर जी का जन्म हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन और अंग्रेजी तिथि अनुसार 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बलिराम जी और माता का नाम रेवती बाई था। इनके 2 भाई थे, सीताराम और महादेव। डॉक्टर जी बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और ऐसे इनके जीवन में 2 किस्से सुनने को आते हैं। एक किस्सा ये है कि जब वे ये विद्यालय में पढ़ते थे तो एक बार महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर विद्यालय में मिठाई बांटी जा रही थी। जब डॉक्टर जी को मिठाई दी गई तो उन्होंने उस मिठाई को नाली में फेंक दिया। पूछने पर उन्होंने कारण बताया कि जिस विक्टोरिया के कारण हमारा देश ये गुलामी झेल रहा है, आज पराधीन है, ऐसी महारानी के जन्मदिन पर हम खुशी क्यों मनाएं? ऐसी महारानी के जन्मदिन पर हम खुशी क्यों मनाएं जिसने हमें गुलाम किया। दूसरा किस्सा ये है, जब ये विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय वंदे मातरम पर प्रतिबंध था और एक बार उसी विद्यालय में एक निरीक्षक आया। निरीक्षक आने से पहले डॉक्टर जी ने सभी कक्षा प्रमुखों से मिलकर ये योजना बनाई कि जैसे ही निरीक्षक जिस कक्षा में जाएगा उसी कक्षा के सभी विद्यार्थी मिलकर एक साथ बोलेंगे वंदे मातरम। पूरी योजना बन गई और थोड़ी देर बाद निरीक्षक गया। जैसे ही पहली कक्षा में घुसा और कक्षा में जाते ही सभी विद्यार्थी एक साथ खड़े हुए और खड़े होते ही सभी ने उद्घोष लगाया वंदे मातरम। और जैसे निरीक्षक जिन जिन कक्षाओं में गया, हर कक्षा में यही घोष सुनने को मिला। ये सब सुनते ही वो निरीक्षक बौखला गया और उसने प्रधानाचार्य से कहा कि मुझे इसके पीछे जो है वो बंदा चाहिए। प्रधानाचार्य ने हर प्रकार से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर बच्चों को डराया धमकाया, लेकिन किसी भी बच्चे ने नाम नहीं बताया कि हम उसके कारण इसने हमें ये कहा है कि वंदे मातरम बोलना है। फिर प्रधानाचार्य ने कहा कि मैं आप सबको इस विद्यालय से निकाल दूंगा। ये धमकी देने पर डॉक्टर जी ने कहा कि जिसने यह योजना बनाई थी वह व्यक्ति मैं ही हूँ, आप चाहें तो मुझे निकाल दीजिए लेकिन सभी बच्चों को मत निकालिए। और प्रधानाचार्य ने उस दिन डॉक्टर जी को विद्यालय से निकाल दिया। जब उनके एक रिश्तेदार ने कहा कि ये काम करके क्या मिलेगा, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, डॉक्टर जी ने कहा कि यदि आप इन क्रांतिकारियों के साथ काम करने लग जाएं तो ये केशव पढ़ाई भी कर लेगा, और यदि आप ये काम नहीं कर सकते तो आप केशव को न रोकिए। फिर डॉक्टर जी ने 1910 में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर जी ने पूर्ण स्वराज्य का विचार रखा, लेकिन कुछ विरोधी विचारधाराओं के लोगों के कारण यह संभव नहीं हो पाया और 1921 में
असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण डॉक्टर जी को जेल हो गई और जेल अवधि के दौरान डॉक्टर जी ने पूर्ण विचार किया कि हमारा देश जो कभी विश्व गुरु होता था, कभी सोने की चिड़िया होता था, आज गुलामी का दंश झेल रहा है। आखिर क्या कारण है? आर्थिक कारण देखें तो आर्थिक कारण से कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, घी दूध की नदियाँ बहती थी, तो फिर हम गुलाम क्यों हुए? क्यों इस देश में विदेशी आक्रांत आते रहे? कभी डच, कभी फ्रांसीसी, कभी मुगल, कभी अंग्रेज, एक एक करके विदेशी आक्रांता इस देश को गुलाम करते रहे। कई वर्षों तक इस देश ने गुलामी को झेला। आखिर क्यों? जब इसके मूल कारण में गए तो डॉक्टर जी ने पाया कि इस देश का जो हिंदू है, इस देश का हिंदू समाज, इस हिंदू समाज की एकता, इस हिंदू समाज में एकता न होने के कारण हमने कई वर्षों तक गुलामी का दंश झेला। और जब वे जेल से बाहर आए, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना का यही उद्देश्य था कि इस बिखरे हिंदू समाज को फिर से एक किया जाए और फिर से हिंदू राष्ट्र भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया जाए। लेकिन उस समय भी कई विपत्तियां भी आई। कई लोगों ने कहा कि नागपुर के संतरे हैं, नागपुर में ही बिकेंगे। लेकिन डॉक्टर जी ने अपने कार्य को विस्तार दिया, डॉक्टर जी को सहयोग मिलता रहा और धीरे धीरे करते करते आज विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनकर उभरा है। सन 1925 से 1940 तक अर्थात मृत्यु पर्यंत डॉक्टर जी संघ के सरसंघ चालक रहे। 21 जून 1940 को डॉक्टर जी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर जी की समाधि रेसिम बाग नागपुर में है। भारत माता की जय।